देखो, डिस्पर्जन के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है कि डिस्पर्जन जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट डिस्पर्जन जो होती है वो चार टाइप की होती है। क्या क्या होती है? रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसी के अंदर रिलेटिव के अंदर क्या लग जाता है? कोफिशिएंट। समझ आ गया सबको? अब जो भी रिलेटिव डेविएशन होता है, रिलेटिव डिस्पर्जन होता है, सॉरी, उसके अंदर क्या होता है? ना तो कोई यूनिट होती है, पहली चीज, ना तो कोई यूनिट होती। और दूसरी चीज ये कि जो रिलेटिव डिस्पर्जन होती है वो कब यूज होती है? कंपैरिजन करने के लिए। तो ये दो चीजें अपने दिमाग में अच्छे से रखना कि जो रिलेटिव डिस्पर्जन होगी उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, और दूसरी चीज वो कब यूज होती है? जब हमें क्या करना हो? दो डाटा के बीच में कंपैरिजन। ठीक है। इसके बाद पहला टॉपिक आता है रेंज। क्या होती है रेंज? अगर इंडिविजुअल या डिस्क्रीट सीरीज है तो क्या होती है? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। और अगर क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस डाटा है तो क्या करते हैं? इंटरवल में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो माइनस सबसे छोटी वैल्यू। क्लियर हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन करो। हमें क्या निकालनी है? रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है इसके अंदर? 20। और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 9। तो क्या आ जाएगी रेंज? 11। तो क्या ऑप्शन आंसर आ गया? डी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कोफिशिएंट ऑफ रेंज बताना है। क्या फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज का? एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस इंटू 100। करो। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखते हैं कि कौन सा बच्चा सही आंसर देता है। जिसने क्लास में सुना होगा वो बताएगा। क्या 20? 20 रुपीज? ऑप्शन बी या ऑप्शन डी? बी। डी या बी? डी। और मुस्कान निकल गया पहले। लार्जेस्ट वैल्यू क्या है इसके अंदर पूरे डेटा में? 90। और स्मॉलेस्ट? 60। तो 90 माइनस 60 अपॉन 90 प्लस 60 इंटू 100 क्या आ रहा है सॉल्व करके? 20। अब 20 तो सबका आ जाएगा। कंफ्यूजन ये है कि 20 रुपीज आंसर आएगा या 20 ये वाला आएगा, बताओ। जो नोट्स हैं उसके अंदर देखो कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज किसका पार्ट है? रिलेटिव का या एब्सोल्यूट का? रिलेटिव की कोई यूनिट होती है? नहीं होती। तो क्या रुपीज आएगा उसका आंसर? नहीं। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या हो गया भाई? ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज किसका पार्ट है? रिलेटिव का। और उसके अंदर क्या है? कोई यूनिट नहीं होती। अगर उसकी यूनिट नहीं होती तो यहाँ पे रुपीज आ सकता है? नहीं। तो क्या आंसर आएगा उसका? डी। बच्चे गलती से जल्दबाजी में बी ऑप्शन टिक कर आते हैं। आंसर क्या आएगा? डी। क्लियर हो गया? ये अच्छा क्वेश्चन है। मार्क अच्छा, मार्क तो कर नहीं सकते, मैं भेज दूंगी, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। पहले सबसे पहले तो एक चीज देखो कि डाटा जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? 0.5 माइनस 0.5 ऐड करो। पर भैया अब क्या करना होता है? क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इंटू 100। अब इसी इंटरवल में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे आएगी 59.5, और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आएगी? 9.5। 72.46। ठीक है, आ गया सबका? आ गया मुस्कान? क्या? हाँ, सी आ रहा है। आ गया? 32.16। क्लियर हो गया सबको? अब आता है एक नेक्स्ट टॉपिक नोट्स में, देखो कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेंज।
प्रॉपर्टीज ऑफ रेंज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर सारी ऑब्जर्वेशन सेम हो जाएंगी तो रेंज क्या आएगी? जीरो। क्यों? लार्जेस्ट पी वाई स्मॉलेस्ट पी वाई दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? जीरो। उसके बाद चेंज ऑफ ओरिजिन का रेंज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट पड़ता है। उसके अंदर क्या आता है? मोड। जो कल मुस्कान कह रही थी उसके अंदर इसमें आता है मोड, कल वाले क्वेश्चंस में नहीं आता। समझ आ गया? तो इसमें अगर स्केल का फर्क पड़ेगा तो मोड से मल्टीप्लाई कर, मोड लगा के मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं बोलूं कि पूरे डाटा का हर ऑब्जर्वेशन मैंने 20 से प्लस कर दिया तो रेंज क्या आएगी? हर ऑब्जर्वेशन को 20 ऐड कर दिया तो क्या कच क्या कुछ तो आएगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और हर ऑब्जर्वेशन को -20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस के साइन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस क्या करेंगे? 20 से मल्टीप्लाई। समझ आ गया? -20 से मल्टीप्लाई का क्वेश्चन करो। 6 आ गया सबका? 6 समझ आया? देखो ये रेंज दे रखी है एक्स की और वाई की वैल्यू ये दे रखी है। +50 से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? -3 से। -3 का माइनस खत्म हो जाएगा तो 3 × 2 क्या आ जाएगा? 6। क्लियर है उमेश? तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? बी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्या आता है? क्वार्टाइल डेविएशन। सबसे पहली चीज आती है इंटर क्वार्टाइल डेविएशन। वो क्या होती है? Q3 - Q1। Q3 निकालना आता है सबको, कल ही सीखा। Q1 निकालना आता है, ठीक है। इसके बाद आता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। उसमें क्या करते हैं? Q3 - Q1/2। उसके उसको ही हम क्या बोलते हैं? क्वार्टाइल डेविएशन। इसके बाद आता है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। वो कैसे निकलता है? Q3 - Q1 अपॉन Q3 + Q1 × 100। क्लियर है? याद है? उसके बाद आता है कि अगर डेटा सिमेट्रिकल हो तो मीडियन कैसे निकलता है? Q1 + Q3/2। क्लियर? ठीक है, करो क्वेश्चन। क्वेश्चन तो नहीं लिख रहा 10 क्या दे रखा है? क्वार्टाइल्स दे रखी है। Q1 Q2 Q3 दे रखी है। हमें क्या निकालना है? क्वार्टाइल डेविएशन। क्या फॉर्मूला होता है? Q3 - Q1/2। Q3 कितना है? 65। Q1 कितना है? 45/2। क्या आ जाएगा आंसर? 10। उमेश क्लियर है? नेक्स्ट करो। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है? Q3 - Q1 अपॉन Q3 + Q1 × 100। करो। समझ आ रहा है मुस्कान? यस। 26.92 आ गया सबका? क्लियर है? पूछ रहे आप मुस्कान? करो करो आराम से। 26.9 यस, डी ऑप्शन। चले आगे। इसके बाद आती है प्रॉपर्टीज किसकी? क्वार्टाइल डेविएशन की। क्वार्टाइल डेविएशन की भी सेम प्रॉपर्टीज है, मैंने यहीं पे लिखी हुई है रेंज के साथ में ही। क्या अगर सारी ऑब्जर्वेशन सेम हो जाएंगी तो क्वार्टाइल डेविएशन जीरो। चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट पड़ेगा। और अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसका क्या लग जाएगा? मोड। क्लियर है? करो क्वेश्चन। क्या रहा? 16? नहीं, 16 कैसे आएगा? क्वार्टाइल डेविएशन निकालना y का, तो y की पहले तो वैल्यू निकालो।
यस 9 आएगा। 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 माइनस 3x बाय 4। ये चीज आ गई। अब देखो इसको मैं बांट दूं आपस में। y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 बाय 4 इंटू एक्स। कोई प्रॉब्लम? इस 5 का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है -3/4 से। तो माइनस का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 3/4 इंटू क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ एक्स। नहीं समझ आया? तो ये 3 पे कट गया, क्या आ गया आंसर 9। प्लस होने से माइनस होने से तो कुछ फर्क पड़ता नहीं। मल्टीप्लाई डिवाइड से फर्क पड़ता है। जिससे फर्क पड़ता है उससे फर्क पड़वाएंगे। क्लियर? तो क्या आ गया 9। नहीं समझ आया शुभम? रुचि? सबको आ गया समझ? किसी को कोई डाउट है? ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन अबाउट मीन भी होता है, मोड भी होता है, मीडियन भी होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा। हर एक ऑब्जर्वेशन में से क्या करो मीन को माइनस कर दो, अपॉन में क्या कर दो एन, जितनी ऑब्जर्वेशन हो। क्लियर हो गया? ये क्या होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन। अगर यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मोड बोल देगा तो क्या माइनस कर देंगे मोड, और मीडियन बोल देगा तो मीडियन। ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद एक चीज आती है क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो क्या करेंगे ऊपर मीन डेविएशन अबाउट मीन बोला तो मीन डिवाइड बाय मीन इंटू 100। मोड बोलेगा तो यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मोड अपॉन मोड इंटू 100। मीडियन बोलेगा तो ऊपर मीडियन नीचे भी मीडियन इंटू 100। क्लियर हो गया? पक्का? करो क्वेश्चन। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है मतलब सिग्मा मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। एन कितना है 5। कितनी है ऑब्जर्वेशन 5। तो मीन निकालो पहले। तो मीन कितना आ रहा है? क्या आ रहा है 5.2। हर ऑब्जर्वेशन में से 5.2 को माइनस कर दो, सम कर दो और 5 से डिवाइड कर दो। हम्म। 1.44। आ गया? 7.2। 7.2 तो ये आएगा। इसको 5 से भी तो डिवाइड करेगा। आ गया सबका? उमेश? शुभम? यस। आ गया सबका? नहीं समझ आया शुभम? मीन निकल गया पहले। मीन कितना आया 5.2। हर ऑब्जर्वेशन में से 5.2 को माइनस कर दिया। उन सबका ऐड करेगा तो 7.2 आ जाएगा। माइनस का साइन भी तो आ रहा है। मोड भी तो है फिर। हर ऑब्जर्वेशन को इसमें से माइनस करके मोड लेना है। क्लियर हो गया? और उनको ऐड कर दे। ऐड करेगा तो 7.2/5 क्या आ जाएगा 1.44। क्लियर हो गया सबको? मुस्कान? ठीक है। इसके बाद वही प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कि अगर हर ऑब्जर्वेशन सेम है तो मीन डेविएशन कितना होगा 0। अगर मैंने प्लस किया या माइनस किया तो मीन डेविएशन पे फर्क पड़ेगा नहीं। और अगर मल्टीप्लाई किया तो पड़ेगा, डिवाइड किया तो पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन से फर्क पड़ेगा। करो क्वेश्चन। पॉइंट्स है 7.20। यस समझ आया? आगे रुचि? श्रेया? आ गया संदीप? 10 + 1 3x 5 5 क्लियर है।
5y = 3x + 10। तो y की वैल्यू क्या होगी? 3/5x + 2। क्लियर? अब +2 से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। किससे फर्क? क्या नहीं समझ आया? ये 5 इधर डिवाइड तो हुआ है 10/5 2। इतना गंदा मुंह बना रहा है जैसे पता नहीं क्या कर दिया। समझ आ गया? ठीक है, +2 से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। किससे फर्क पड़ेगा? 3/5 और x का मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना है? 12। तो ये क्या आ गया? 36/5 डिवाइड कर लो 7.20। मुस्कान समझ आ गया क्या? ये समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है, करो। जिस बच्चे को कल का और आज का दोनों का आता होगा वही कर पाएगा ये क्वेश्चन। लगाओ दिमाग। आता है देखेंगे अब इस क्वेश्चन में पता चल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले तो ये समझो अपने को निकालना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो हमें पहली चीज क्या निकालनी पड़ेगी? मीन डेविएशन अबाउट मीन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। तो सबसे पहले निकालो मीन डेविएशन अबाउट मीन। उसका फॉर्मूला आता है, कैसे निकलता है वो? सिग्मा xi - x बार अपॉन n। और मीन निकालना तो तुम्हें आता ही है, करो। हाँ जी, कुछ निकला या नहीं निकला? मीन के ऊपर प्लस और माइनस दोनों का फर्क पड़ता है, और मल्टीप्लाई डिवाइड का पड़ता है। पढ़ता है यही वो कर रहा था। बिल्कुल। मीन मीन निकल जाएगा। मीन निकालो पहले, तो मीन बताओ क्या आएगा? y का मीन बताओ पहले कितना आएगा? 5/3 आ गया सबका। जिसका पहले मीन नहीं आया वो बताओ। मीन निकालना आ गया सबको। प्लस माइनस से भी फर्क पड़ेगा, डिवाइड मल्टीप्लाई से भी फर्क पड़ेगा। तो मीन निकल जाएगा y का, मतलब y बार निकल जाएगा 5/3। अब हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन किसका? y का। निकालो। प्लस से फर्क पड़ेगा? नहीं। किससे फर्क पड़ेगा? मल्टीप्लाई से। तो निकालो। +7/3 से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। और ये -2/3 है तो माइनस से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2/3 इंटू मीन डेविएशन x का कितना है? 0.3। तो ये कितना आ जाएगा? 0.2। दोनों चीजें आ गई। अब तो बस पुट करना है इस फॉर्मूले में। कर दो पुट। समझ आया या नहीं आया? थोड़ा बहुत आया संदीप को। 12 आ रहा है। यस 12 आ रहा है। आ गया 12। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो जिसको नहीं समझ आया वो आगे मत बढ़ना, पहले समझ लो अच्छे से। नहीं समझ आया रुचि? आ गया 12। तुम तीनों को आ गया, तेरा नहीं आया। पहले मीन निकालना आ गया। 0.2 भी आ गया। अब इसमें पुट करना है मीन डेविएशन अबाउट। हाँ, एक्स की जगह पे पाया आ जाएगा 0.2/5/3 इंटू 100। सॉल्व भी तो करना है। आ गया? श्रेया, हर्षिति, मुस्कान, आ गया? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है? फॉर्मूला देखो, अंडर रूट। इसमें क्या लगता है? इसमें मॉडुलस की बजाय क्या करते हैं हम? स्क्वायर अपॉन एन। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। ठीक है, इसके दो फॉर्मूले हैं, बस यही चीजें हैं सेम। इसके बाद वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो करो क्वेश्चन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फॉर्मूला ये भी होता है, अंडर रूट सिग्मा xi का स्क्वायर बाय n माइनस मीन का होल स्क्वायर। बता रखा है नोट्स में। दूसरा फॉर्मूला जो लिखा हुआ है वो यही है। हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करो, सम कर दो और उसको n से डिवाइड कर दो, और माइनस का कर दो मीन का स्क्वायर और उसका क्या ले लो? रूट।
सेकंड फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर करेगा, जैसे ये कर दिया है। हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर कर, फिर सम कर दे। और कितना है? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दे, इनका मीन निकाल दे और उसको स्क्वायर करके माइनस तीन कर। आएगा। मीन आएगा 9, इसको सॉल्व कर, क्या आएगा? 87.8, सिग्मा एक्स बाय में 495.5/5 आएगा। सिग्मा एक्स 4.24। सिग्मा एक्स स्क्वायर बताओ, एक्स आई का ये बताओ पहले तो मेरे को, ये चीज कितनी आ रही है? 95। हाँ, और ये कितना है? 5। तो इसको डिवाइड करके क्या आ रहा है? इसको डिवाइड अभी रहने दो, 95 ये क्या आएगा? इसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, माइनस कर दो, क्या आएगा? 18। अब 18 का रूट ले लो। बस 4.24। यस, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये रूट रहेगा। मीन मीन नहीं निकालना आता। 12 क्या हो गया? समझ आ गया? घर से मॉड्यूल करना है, मॉड्यूल तो 50 बार कर लिया, तभी नए क्वेश्चन लाई। समझ आ गया? क्लियर है? पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इनकी प्रैक्टिस कर लो, मैं बार बार कह रही हूँ। मुश्किल नहीं है ये, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक बार शांति से बैठ के आधा घंटा लगा दिया ना, इस पे कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे, इतने आसान है। ठीक है, समझ आ गया? चले आगे। अब आता है एक फॉर्मूला, देखो लास्ट में लिखा हुआ है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन या पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो नोट्स में लिखा हुआ है, इसमें n1 क्या होता है? पहले ग्रुप के कितने नंबर है? सिग्मा 1 क्या होता है? पहले ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन। d1 क्या होता है? d1 कंबाइंड मीन में से x1 को माइनस कर देंगे। d2 क्या होता है? कंबाइंड मीन में से x2 को माइनस कर देंगे। फॉर्मूला समझ आ गया? ठीक है, करो क्वेश्चन। सिक्सटी बॉयज हैं, मतलब n1 कितना दे रखा है? 60। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन मतलब x1 बार दे रखा है 45, और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा 1 दे रखा है 2। उसके बाद 40 लड़कियां हैं, तो n2 कितना दे रखा है? 40। फिर 55 क्या दे रखा है उसका? मीन, तो ये क्या दे दिया? x2 बार। और 3 कितना है? सिग्मा 2। अब हमें क्या निकालना है? दो चीजें निकालनी है, एक तो मीन और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड मीन निकालने का फॉर्मूला कल करा था, क्या होता है? n1 x1 प्लस n2 x2 बाय में n1 प्लस n2। निकालो मीन, कंबाइंड मीन निकालो पहले। कंबाइंड मीन नहीं, यस 49, यस 49। d1 बताओ, कंबाइंड मीन में से फर्स्ट का मीन माइनस कर दो, माइनस का 4। x12 माइनस x1 होता है, तो d1 की वैल्यू क्या आ गई? -4। समझ आया? ऐसे पुतले बन जाते हैं जैसे पता नहीं पहली बारी चीजें करा रही हूँ। ऐसे आया -4, समझ आ गया? d2 क्या आएगा? d2 प्लस का 6। सारी चीजें आ गई, फॉर्मूला पता है, पुट कर दो। n1 कितना है? 60। एक मिनट रुको। ये लोग वीडियो बात करने के लिए होती वीडियो 6.09 में
रुक गई 1 मिनट, फिर भी गलत ही आंसर आया। 5, यस 5.47। सही लगा है। इसको स्क्वायर करके दो का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर ठीक है। और क्या हो गया, फॉर्मूले में पुट नहीं करना आ रहा क्या? इक्वल प्रोडक्ट अंडर रूट 13 जिसका नहीं आया भाई वो यहाँ से मैच कर लो। ये आ रहा है क्या? अंडर रूट 13 अंडर रूट 30 आ रहा है। हाँ चला रहा आपका देख रहा है। देखो, आ गया क्या सबका ये? आ गया आंसर, आ गया भाई। क्या अंडर रूट का स्क्वायर उसका फॉर्मूले में रूट दिखाई दे रहा है मुस्कान? लगा दो फिर रूट, वो शोपीस थोड़ी है। हरसिद्धि जी आ गया। चले आगे। नोट्स में देखो, नेक्स्ट टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोने में लिखा हुआ है वेरिएंस के साथ में इधर। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। कब निकाला जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? जब कभी भी हमें दो डाटा देगा और हमसे ये पूछेगा कि डाटा कौन सा ज्यादा कंसिस्टेंट है या कौन सा ज्यादा वेरिएबल है। जिस डाटा का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा, वो डाटा ज्यादा वेरिएबल, और कंसिस्टेंट कम। ठीक है, क्लियर हो गया? करो क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए मीन भी निकालना पड़ेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना पड़ेगा। करो। सबसे पहले मीन बताओ कितना आएगा। 58 यस, मीन आ गया 58। स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। नहीं आया? 110 4.6 अंडर रूट 22। हाँ हाँ। 8.086 ठीक है। 8.086, यस। यहां तक आ गया सबका? स्टैंडर्ड डेविएशन मैच हो गया? हम्म, हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन मैच? इतना तो हो गया, बस इसको तो पुट करना है। ऑफलाइन धीरे धीरे क्योंकि मुश्किल चीजें हो रही है ना, जो तुमने पढ़ नहीं रखी। क्या? यस, 8.09 ये ऑप्शन आ गया। उमेश कहाँ अटक गया? हम्म, क्या पता कहाँ अटक गया। तीन तो ठीक आया है। यस, 8.086 आ रहेगा, तो वह अप्रोक्स होकर 8.09 मिल जाएगा। श्रेया आया? करो करो। आ गया मुस्कान?
हाँ आ गया रूट 22। रूट नहीं किया था, पिकनिक बनाने गया रूट, सारे रूट भूल जा रहे हो गया सबका आ गया। इसके बाद फिर वही चीज आती है, अगर सारा डेटा सारे ऑब्जर्वेशन सेम है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 0। चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई फर्क पड़ता है नहीं, चेंज ऑफ स्केल का पड़ता है और वही सेम इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन करो। स्टैंडर्ड डेविएशन में तो सेम इम्पैक्ट होता है, पर वेरिएंस के अंदर क्या होता था, स्क्वायर। अगर मान लो वेरिएंस निकालना है y का, तो वो क्या हो जाता था, k का स्क्वायर इंटू में वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस के अंदर स्क्वायर होता है, बाकी सब में सेम चलता है, इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर है। और ये बहुत, क्या चीज नहीं समझ आया, आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो करो अब इसको। स्टैंडर्ड क्या है, 4। हाँ 4 आंसर है। चार चार स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन है तो सेम चलेगा, प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं, और मल्टीप्लाई मोड से चार 4 आ गया 4। रुचि क्या हो गया, y की वैल्यू निकाल के आएगी। ये आ गई y की वैल्यू, -4/3 में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, मल्टीप्लाई में क्या फर्क पड़ेगा, 2/3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो 2/3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x का कितना, 6, तो कितना आ जाएगा 4। कुछ था इसमें, मुस्कान क्लियर। करो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं किसका दिमाग चलेगा। पास्ट ईयर क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में का। सेम, गलत। मीन के ऊपर प्लस माइनस का फर्क पड़ता है, और डिवाइड मल्टीप्लाई का पड़ता है। ई नहीं है, बस सी है। मुस्कान ने बोला था सबसे पहले सी, नहीं इसने बोला डी। डी, तेरा भी डी आंसर है। रुक दी भाई, इंक्रीज बाय मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले कह रहे हैं मीन जो है ओरिजिनली 10 था, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन जो था वो 3.2 था। हर ऑब्जर्वेशन को 4 से इंक्रीज किया तो मीन कितना हो जाएगा, 14। तो मीन तो 14 हो गया, पहले दो तो रिजेक्ट हो गए, क्लियर। तो मतलब या तो सी आएगा या डी आएगा, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ो, न्यू मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में कुछ फर्क पड़ेगा प्लस या माइनस से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहेगा, तो क्या आएगा 3.2। क्लियर, सी ऑप्शन। समझ आ गया। अब जिसको आता होगा वो तो 1 मिनट में कर देगा, जिसको नहीं आता होगा वो बैठा रहेगा, और क्या, अरे ऐसे ही बैठे है ना। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। रिपीट ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 10। ये 2024 का सितंबर अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। 1/10 of the standard deviation। हाँ सही है। हर ऑब्जर्वेशन को अगर डिवाइड कर दिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या फर्क पड़ेगा, डिवाइड हो जाएगा। कितने से डिवाइड होएगा, उमेश कह रहा है 100 से डिवाइड होएगा, 100 से होएगा ना, 10 से डिवाइड होएगा। क्लियर, तो क्या ऑप्शन आंसर आएगा, ए। अब बताओ, ऐसे आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। आते ही नहीं है तो करो नेक्स्ट। देखो इसके अंदर डेटा में क्या चेंज हो रहा है, स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 10 होता है। 2 का मल्टीप्लाई होगा सर। ए ऑप्शन है ए। हर ऑब्जर्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 46.66। जहां से बिलोंग करता है ना वहां से दिखा देता है तू कहां से बिलोंग करता है। लिखो एक और क्वेश्चन। टाइम पास हो गया था। छुट्टी की देर में तो सो गया था, इस समय स्क्रिप्ट का।
As d of x is percentage to variance of the body. 18 गलत। है 6 गलत। कुछ तो होएगा ही, 4 ऑप्शन है, 2 गलत हो गए। 36 होएगा 36 सोच लो एक बार ही तुम, 36 होएगा, 1 होएगा, 4 होएगा, 6 ये तो होएगा। आने इसका ठीक है, मेरे को तो पता नहीं 36 है। कैसे है। एक बार जो 36 36 कर रहे हैं वो अपना लॉजिक तैयार रखें जरा। मैं तो बता रहा कहता हूँ 18 ऑप्शन में ही नहीं है। आप जब सिलेबस बात करता हूँ हंसी नहीं आई। सच ले में जाओ डायलॉग बोल गया मैं आया था वेरिएंस का कंसेप्ट है, बताओ। सबसे पहले ध्यान दो इधर, 36 स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का 3 दे रखा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर एक्स का 3 है तो वेरिएंस कितना आ जाएगा एक्स का। स्टैंडर्ड डेविएशन से वेरिएंस कैसे निकलता है, स्क्वायर करके, तो वेरिएंस ऑफ एक्स कितना आ जाएगा।